हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। चलिए मैं आज कुछ आप लोगों को दिखाती हूँ, कुछ नया सिखाती हूँ कि कैसे आप लोग भी अपने लाइफ में कर सकती हैं। देखिए, मुझे ये सब जितना ये सारा कपड़ा मैं रखी हूँ ये सब रेडीमेड है। तो मैं इसमें भी आप लोगों को कमाने का तरीका सिखाऊंगी फ्रेंड्स। आप भी कर सकते हैं। जो भी माताएं बहनें देख रही हैं उनको भी एक नया आइडिया मिलेगा कि आप कैसे इन सब कामों को कर लेंगी। तो देखिए, मेरे पास ये सारा कपड़ा आया था, मैं इनको सिल करके रखी हूँ। आपके यहाँ जितना रेट चलता होगा आप ले सकती हैं फ्रेंड्स। हम लोग जो बिजनेस करते हैं तो उसमें हम लोगों को ही सोचना पड़ता है कि कैसे हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। तो देखिए, मैं इधर 5 कपड़ा था जिसको मुझे सिल करके ओके करना था। ये रेडीमेड है, इसमें कुछ करना नहीं है। ऐसे ही आप लोग भी कर सकती हैं अगर आप लोगों को सिलाई पसंद है तो। मैं तो ये सब जितने भी छोटे काम आते हैं मैं तो करती रहती हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ लगना नहीं होता है, ना ही इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है। जो कस्टमर बोलता है कि बस सिलाई कर दीजिए तो बस सिल करके ही देना होता है। अलग से कुछ ना दिमाग लगाना पड़ता है, ना कट करना पड़ता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। और पैसा का पैसा भी हम लोगों के लिए बन जाता है। तो ऐसे ही आप लोग भी सोच सकती हैं, कर सकती हैं, और इसमें कुछ लगना भी नहीं है। तो देखिए, मेरे इतने सारे कपड़े थे, मैं सारा ही इसको बगल से फिटिंग की हूँ, कुछ की सिलाई की हूँ और कुछ कपड़े को मैं बनाई भी हूँ। तो सोची हूँ कि आप लोगों को दिखा देती हूँ कि आज मैं कौन सा काम की हूँ, कैसा की हूँ, इसका प्रोसेस क्या है, आप लोग देख सकती हैं। तो मैं सोची कि चलिए इसी टॉपिक पे वीडियो बना देते हैं कि हम लोगों को ज़्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा और काम भी आराम से हो जाएगा। आप लोग भी ऐसे ही दिमाग लगा करके सारे काम कर सकती हैं। देखिए, इतना सारा कपड़ा था, मैं सारा ओके करके जो मेरी कस्टमर की नीड थी मैं उसको पूरा करके तैयार कर दी हूँ। वो अपना आएगी तो इसको ले जाएगी फ्रेंड्स। ऐसे ही जब आप लोग भी अपने घर पे मतलब जो भी आप लोग स्किल सीखी हैं उसको कर सकती हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहती हैं, क्या सोचती हैं, कैसे करना है आप लोगों को। जब हम लोगों को करना पड़ता है तो सोचना भी पड़ता है कि कैसे हम लोगों को करना होता है। लेकिन कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। चलिए, अब तो मैं सिलाई करूँगी फ्रेंड्स। जो माताएं बहनें देख रही हैं, मैं शुरू में ही आप लोगों को दिखाई हूँ और ढेर सारी बातें भी आप लोगों से शेयर करूँगी कि जो आप लोग अपनी लाइफ में कर सकती हैं। जो माताएं बहनें परेशान रहती हैं उनकी भी समस्या हल हो जाएगी अगर ये सब रूल को वो लोग अपनी लाइफ में फॉलो कर लेती हैं। कोई किसी भी काम का रिजल्ट फ्रेंड्स एक दिन में नहीं मिलता है, उसको हम लोगों को लगातार करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है और करके देखना पड़ता है कि रिस्पांस क्या है। सबके लाइफ में काम करने का तरीका अलग अलग होता है और सबका पैसा कमाने का भी तरीका अलग होता है, क्योंकि हम लोग जिस जगह पे रहते हैं उस जगह का रेट भी अलग अलग चलता रहता है। तो जब हम लोगों को काम करना रहता है तो फ्रेंड्स हम लोग को रेट से नहीं मतलब होता है, क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं। हम लोग घर में ही रहकर अधिकतर काम करना चाहते हैं, सोचते हैं कि घर का भी काम कर लिया जाए और थोड़ी बहुत अर्निंग भी हो जाए। क्योंकि हम लोग घर से बाहर तो जाना, बहुत माताएं बहनें होती हैं कि जिनको पूरा घर हर एक चीज़ संभालना पड़ता है, उनको अलग से टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन उनके लिए भी रास्ता है कि जो भी वो करना चाहेंगी वो कर सकती हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पे आप लोगों से बातें शेयर करूंगी कि कैसे कैसे आप लोग कर सकती हैं। आप लोग भी सोचती रहिए और मैं तो बताती ही हूँ आपको। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप बहुत ही छोटे से निवेश के साथ बिना किसी बड़ी दुकान या ऑफिस खोले घर बैठे अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि बिजनेस के लिए लाखों रुपये चाहिए, लेकिन सच यह है कि सही आइडिया और थोड़ी समझदारी से आप कम पैसे से भी बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को शुरू में दिखाई हूँ कि मतलब उसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, न कपड़ा काटना पड़ता है, न कुछ करना नहीं पड़ता है।
देखिए, छोटे काम से हम लोगों को क्या फ़ायदा होता है कि घर बैठे काम करने से किराया नहीं देना पड़ता है, बिजली का और स्टाफ का खर्चा भी नहीं उठाना पड़ता है। छोटे छोटे काम से शुरुआत करने पर रिस्क बहुत कम रहता है। जैसे मान लीजिए अल्टर का काम आ गया, रेडीमेड कपड़ा का काम आ गया, तो उसको केवल सिलेंगी तो उसमें कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाना पड़ता है और अर्निंग भी हम लोगों के लिए हो जाती है। अगर आप मेहनती हैं और मार्केट को समझते हैं तो धीरे धीरे इससे छोटे काम से बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। खासकर माताएं, बहनें और स्टूडेंट के लिए यह सबसे अच्छा तरीका है। यह कुछ आसान और सफल बिजनेस आइडियाज़ हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। आप लोग देखते रहिए, सुनते रहिए और अपनी लाइफ में इसको फॉलो भी ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। तो ब्लाउज, पेटीकोट, बच्चों के कपड़े, कुर्ती, इनकी हमेशा डिमांड रहती है। सिर्फ एक सिलाई मशीन और थोड़ा कपड़ा लेकर के शुरुआत की जा सकती है। एक ब्लाउज सिलने का खर्च 50 से 80-100 आता है और सिलाई चार्ज है 150 से 200 रुपये तक ले जा सकते हैं। जिस जगह पे आप लोग रहती हैं उसी हिसाब से अपना रेट ले सकती हैं। जैसे ऑनलाइन है, आप लोग अपना फ़ोटो जो भी सिलती हैं, जो भी काम करती हैं, उसको स्टेटस पे डाल सकती हैं। घर से जैसे मतलब अचार हुआ, पापड़ हुआ, कुछ भी मतलब आप लोग बना करके सेल कर सकती हैं। जो आपके पास स्किल है, कोई स्किल छोटा बड़ा होता ही नहीं है, बस उसको सोचिए और करिए कि हम अपने मार्केट में कैसे इसको बेच सकते हैं, गांव मोहल्ले में कैसे अपना प्रचार कर सकते हैं। ये तो हम ही लोगों को सोचना पड़ता है। आज के समय में यूट्यूब है, सोशल मीडिया है। जैसे मैं सिलाई करती हूँ तो सिलाई का वीडियो बनाती हूँ, रेसिपी, एजुकेशन, मोटिवेशन, ब्यूटी टिप्स, किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाकर आप लोग अपलोड कर सकती हैं। यहाँ सिर्फ आपका मोबाइल और इंटरनेट चाहिए और यह पूरी तरह से छोटे निवेश वाला बिजनेस है। इसमें ज़्यादा कुछ लगना नहीं है, पैसा भी नहीं लगेगा। हाँ, आपकी मेहनत ज़रूर लगती है इसमें। और जैसे होम डेकोरेट वाला आइटम है, रंग बिरंगे और खुशबूदार मोमबत्तियाँ बनाकर शादी, फंक्शन और ऑनलाइन प्लेटफार्म पर बेच सकते हैं। शुरुआत में ही इसमें भी बहुत कम पैसे लगते हैं। और तीसरा है टिफ़िन सर्विस है। अगर आप अच्छा खाना बना लेते हैं तो घर से ही टिफ़िन सर्विस शुरू कर सकते हैं। ऑफिस आने जाने वाले और स्टूडेंट इसके लिए अच्छा पैसा देते हैं। ऑनलाइन ट्यूशन, छठवां है ऑनलाइन ट्यूशन होता है। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके लिए बस आपकी नॉलेज और इंटरनेट चाहिए और कुछ आप लोगों को नहीं चाहिए। हैंडमेड कुशन हुआ, जैसे मान लीजिए थाली परोस हुआ, जो हम लोग अपने हाथ से ही बनाते हैं। जैसे मैं तो ब्लाउज बनाती हूँ, बहुत से माताएं बहनें जो देख रही हैं उनको कुरूस चलाना आता होगा, थाली परोस बनाना आता है, दुआरी गेट बनाना आता है, वो भी बना करके दुकान पे वो लोग सेल कर सकती हैं। इसकी डिमांड हमेशा रहती है, खासकर त्यौहार और शादी में। थोड़े से पैसे से माल खरीद कर ऑनलाइन या मार्केट में ले जा कर के आप लोग सेल कर सकती हैं। तो यही होता है कि छोटे छोटे जो आइडियाज़ होते हैं जिनको हम लोग करके अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। शुरू में छोटे लेवल पर काम करें और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। अगर अपने काम की फ़ोटो और वीडियो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर डालेंगे तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। खुश ग्राहक ही आपका सबसे बड़ा विज्ञापन होते हैं। अगर हम कस्टमर को संतुष्ट कर पाते हैं, खुश कर पाते हैं, तो वो हम लोगों का प्रचारक भी बन जाते हैं। जैसे जैसे काम बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा और धीरे धीरे आप स्केल अपना कर सकती हैं कि कैसे हमको क्या करना है और आइडिया भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थे कुछ आसान और भरोसेमंद बिजनेस आइडियाज़ जिनसे आप घर बैठे छोटे निवेश से बड़ी कमाई कर सकते हैं। याद रखिए, शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन मेहनत और लगन से वही काम आपको बड़े मुकाम तक ले जाते हैं। तो
यही सारी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स कि जिसको हम लोग कर सकते हैं। छोटे छोटे मान लीजिए पैसा भी इसमें ज़्यादा निवेश नहीं करना पड़ता है, वो अपने स्किल के ऊपर रहता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा फ्रेंड्स, ताकि मैं दूसरा वीडियो उसी टॉपिक पे बना सकूं कि आप लोगों को क्या चाहिए, क्या सोच रही हैं। जैसे जो मैं तो जो सोचती हूँ, जो टॉपिक मेरे सामने आता है वो तो मैं आप लोगों से शेयर करती ही हूँ। आप लोगों के भी दिमाग में जो कुछ भी आए आप भी शेयर करिए, मैं उसका भी जवाब ज़रूर दूँगी। तो देखिए मैं इधर ब्लाउज भी सिलती हूँ और अपना जो भी काम करना रहता है वो तो मैं करती ही हूँ। सोचती हूँ कि आप लोगों से भी बातें करूँगी, कुछ नया आइडिया मुझे भी आएगा, आप लोगों को भी आएगा। इस तरह से हम एक दूसरे का साथ लेकर के अपने बिजनेस को आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कुल मिला के केवल नॉलेज होने से कुछ नहीं होता है। जो भी मेरे पास स्किल है वो मैं करती भी हूँ, आप लोगों से शेयर भी करती हूँ। आप लोग भी अपने स्किल को सामने लेकर के आइए, उसको करिए, देखिए कोई काम छोटा बड़ा होता ही नहीं है। मैं तो सिलाई में यही समझती हूँ कि अगर आपको फॉल लगाने भी आता है तो आप वो भी कर सकती हैं। हर औरतों के पास टाइम नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग अपना काम स्वयं ही करें। वो छोटा सा भी काम रहता है तो हम लोगों के पास लेकर के आती हैं। बस हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को अपना प्रचार खुद करना पड़ता है, खुद बताना पड़ता है कि मेरे पास टाइम है, मैं क्या करती हूँ। इस तरह से आप लोग अपना प्रचार करके अपने काम को आगे बढ़ा सकती हैं। लेकिन जो हम काम करते हैं उसको किसी से बताए ही नहीं तो कोई क्या जानेगा कि हम लोग क्या करते हैं। तो फर्स्ट तो यही है हम लोगों का कि इसमें तो पैसा लगना नहीं है। और हम लोगों के अगल बगल पड़ोस में औरतें रहती हैं, एक दूसरे का रिश्ता भी हम लोगों का अच्छा रहता है। उनसे हम लोग जब बातें शेयर करते हैं तो इस तरह से प्रचार भी होता है और काम भी होता है। तो आप लोग भी इस रूल को ज़रूर फॉलो करके ट्राई करिएगा कि ये आप लोगों के लिए कैसे हेल्प कर रहा है। केवल हम लोग को सोचने से नहीं होगा, कुछ सोच कर के बातें करनी भी पड़ती है हम लोगों को, और अपने काम को भी दिखाना पड़ता है। बस हम लोगों में लगन और जज्बा होना चाहिए कि नहीं हम लोगों को करना है, कैसे हो टाइम निकाल कर के करना है। जब हम लोग लगातार किसी भी बिजनेस को करते हैं, किसी भी फील्ड में करते हैं तो उसमें ग्रोथ ज़रूर दिखती है। कोई भी बिजनेस एक दिन में बड़ा नहीं होता है, लेकिन हाँ छोटे से ही आप लोग हम लोग, मैं भी छोटे से ही शुरुआत की हूँ। छोटे से शुरुआत करते करते मैं भी यहाँ तक पहुँची हूँ और भी मुझे बहुत कुछ करना है। देखती हूँ आगे का सपना भी बड़ा रहता है, देखती हूँ कैसे कैसे सब करती हूँ, आप लोगों से शेयर भी तो करती ही रहती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। या आप लोग देखिए मैं इधर ब्लाउज बना करके तैयार कर रही हूँ। आप लोगों को भी अगर आता है ब्लाउज बनाना तो आप भी ब्लाउज सिलिए, इसमें भी अच्छा खासा पैसा है। शुरुआत में नहीं चलता है, कस्टमर नहीं आते हैं तो थोड़ा सा इसी तरह से ट्रायल ब्लाउज सिल करके दे सकती हैं उनको कि आप देख लीजिए मेरे सिलाई कैसी होती है। एक आध दो कस्टमर बन जाते हैं, उसके बाद 1 से 2, 2 से 4 कब हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन हाँ इसके लिए भी आप लोगों को काम करना पड़ेगा। किसी भी काम में मेहनत तो लगता ही है, बिना मेहनत का कोई काम होता नहीं है फ्रेंड्स। इसीलिए आप लोग मेहनत ज़रूर करिए। मेहनत आदमी करता रहेगा तो सफलता उसको ज़रूर लगेगी। मेरा तो मानना यही है कि जिस फील्ड में आपका मन है, ज़रूरी नहीं है कि दूसरे का देख करके आपको जो कोई भी चीज़ अच्छा लगता है, पेंटिंग करना अच्छा लगता है, चाहे ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना अच्छा लगता है, वीडियो बनाना अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगता है उसी को करिए, उसी में एंजॉय करिए और उसी काम को करिए और उसी में अर्निंग है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको कैसे पैसे में आप अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन हाँ जब आप मार्केट में उतरेंगे, जब इसको करने के लिए सोचेंगे तो ज़रूर आपको भी फ़ायदा होगा।
तो मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू।